हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे डीयू के जो एंट्रेंस एग्जाम है मैथमेटिक्स का, उसको अभी जो उसका समय है वो 20 दिन बचे हैं, तो उसको 20 दिन में कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि एनटीए ने पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, 6 से 11 सितंबर को होने वाला था। पर कल लेट नाइट को उन्होंने ये बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे होगा और उसकी डेट क्या है। तो जैसे हमें पता लगा है कि मैथमेटिक्स का पेपर है वो 11 सितंबर को 12 से 2 बजे तक होगा। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपनी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि 20 दिन में हम एग्जाम को क्लियर कर लें। जैसा कि मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे लगभग इतना सा ही टाइम था, तो प्रिपरेशन करने के लिए मिला था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है कि अपन इतने दिन में कैसे कैसे पढ़ें, कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ें और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और पीछे का पेपर का क्या योगदान है, तो हम कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं इस टाइम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम डेट एंड टाइम क्या होगा, जो कि अपने को अभी एनटीए ने बताया है। तो अपनी स्ट्रेटजी रहेगी कि कैसे हम 20 दिन में एग्जाम को क्लियर करें। तो जैसे एनटीए ने अभी जो शेड्यूल जारी करा है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डीयू का एंट्रेंस एग्जाम है वो 6 से 11 सितंबर के बीच बता रखे हैं। इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अपने जो मैथ्स का 6 से 11 सितंबर पहले से डिसाइड कर दिया था, और जो मैथ्स का पेपर है वो होगा, मैथमेटिक्स का पेपर है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 से 2 पीएम और 11 सितंबर को एमए एमएससी मैथमेटिक्स। तो जो 12 से 2 बजे तक 11 सितंबर को अपना पेपर होना है। तो अभी लगभग पूरे 20 दिन है प्रिपरेशन करने के लिए। तो 20 दिन में आराम से इजीली जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो तो इजीली कर पाएंगे। तो अभी हम ये देखेंगे 20 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कैसे इसको एग्जाम को अपन क्वालिफाई कर सकते हैं। और ड्यू का एंट्रेंस एग्जाम है तो ऐसा सोचना जरूरी है कि यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है डीयू में। मैंने पढ़ा है तो वहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो वो उसका पेपर का लेवल है वो थोड़ा प्योर बेस्ड होता है, अप्लाइड पे वो कम फोकस करते हैं थोड़ा बजाय प्योर के। तो प्योर पे ज़्यादा योगदान होता है। अपन को इस प्रकार से पढ़ना है कि अपन इजीली क्रैक कर पाएँ एग्जाम को। तो हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक से क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक से हम क्या क्या पढ़ें कि अपना एग्जाम है वो इजीली क्रैक हो जाए। तो जैसे कि सब्जेक्ट को पहले पढ़ें और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप थ्योरी और जो नंबर थ्योरी और जो मॉडर्न अलजेब्रा है उसको पहले पढ़ें। सबसे पहले उसको पढ़ें। ग्रुप थ्योरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको पढ़ें क्योंकि इसमें डीयू का जो है बीएससी है वहाँ से, तो उसके बेसिस पे पेपर बनेगा। तो वहाँ पे क्या है कि मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी और जो रियल एनालिसिस है उसका वेटेज ज़्यादा है, वो लोग उस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो आप ग्रुप थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको साइलो थ्योरम। उसको तो आपको मतलब उसकी जो अप्लीकेशंस हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और उसको तो अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसका 100% इस पे एक या दो क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। और नंबर थ्योरी में आप इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, ऑयलर फाई फंक्शन और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये वहाँ के सिलेबस में है डीयू के अकॉर्डिंग बीएससी। तो उसका पेपर उसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो ये भी नंबर थ्योरी में देखना बहुत जरूरी है। और मॉडर्न अलजेब्रा में रिंग, आइडियल और फील्ड, इनमें कैसे सब आइडियल बनती है और इनका आपस में क्या लिंक होता है कि जेड एन फील्ड होता है, एन इक्वल्स टू पी होता है। तो ऐसे मोटे मोटे जो रिजल्ट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी टाइप है, तो वो आपको ऐसे याद होने चाहिए। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा आपको रियल एनालिसिस। मैंने यहाँ पे ओडीपीडी लिखा है स्पेस के हिसाब से, पर आपको 2 नंबर पे रियल एनालिसिस पढ़ना है। पर ओडीपीडी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो वो जैसे ओडी में स्ट्रम लिवेली है तो इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली माना जाता है कि एक क्वेश्चन तो 100% आना है। और जैसे पीडी है तो पीडी में कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ पीडी मेथड्स, ये है जो इसमें 4P मेथड भी आ जाता है, इसमें सीआई निकाल के कैसे करते हैं, तो ये मेथड्स भी आपको आना चाहिए। और आप पीछे के जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रियल एनालिसिस से कितने क्वेश्चन आते हैं, ओडीपीडी से कितने आते हैं, ग्रुप थ्योरी से कितने आते हैं, उनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। और जो पीडी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी, जिसमें अपन को ऐसा पता होना चाहिए कैसे कब तो वो पैराबोला बनेगा, कब हाइपरबोला बनेगा, कब इलिप्टिक बनेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी अपन अच्छे से कवर करें। और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। और मैं आपको बोलूँगा कि 2 नंबर पर आप रियल को पढ़ें, 3 नंबर पर ओडीपीडी को पढ़ें, क्योंकि रियल एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान है। जब आप इसका पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रियल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। और रियल एनालिसिस में सब बेसिक प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक स्पेस की, मैं रियल एनालिसिस में मैट्रिक स्पेस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैट्रिक स्पेस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो तो आपको आनी चाहिए। और रिमान इंटीग्रेशन तो ऐसे मान के चलो कि 100% आता है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कुछ लिपस्टिच फंक्शन और रिमान इंटीग्रेशन, इन तीनों का लिंक है। इन तीनों से मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन इनमें से रिमान इंटीग्रेबल है, कौन सा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और इनमें लिपस्टिच फंक्शन कौन सा है। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट है। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस तो सोल्व किए भी हैं
और इन पे एक वीडियो बना रखा है सेपरेट, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इनका मतलब लिंक क्वेश्चन आता है, रिमान इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और लिपस्टिच फंक्शन, इनका आपस में लिंक, तो ये तो जरूर देखे रहिए एनालिसिस में। और तो कुछ पढ़े तो पढ़े, पर इनका क्वेश्चन 100%। अपन अभी ये देखेंगे, अपने पास इतना टाइम है कि कुछ ऐसे टॉपिक जो डेफिनेटली आते हैं या जिनको अपन इजीली से करेक्ट कर सकते हैं। और लीनियर अलजेब्रा में तो आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं जैसा पढ़ते हैं वैसा। लीनियर अलजेब्रा में तो यहाँ पे रैंक नल्टी थ्योरम और केली हैमिल्टन थ्योरम, इनको देख सकते हैं। पर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वैसा जरूर करें ताकि आपका जो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो वो हो जाए। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपन को पता है सिम्पसन 1/3, 3/8 रूल, सिम्पसन रूल और ट्रेपेजोइडल रूल और न्यूटन रॉब्सन, जैसे ये वो कन्वर्जेंस की रेट है, तो इन सब के फॉर्मूलाज और इनके जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो पता होनी चाहिए कि सेकंड ऑर्डर की रेट होगी क्या, फर्स्ट ऑर्डर की होगी, या इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। तो आप 3 से 4 घंटे में इनके बैठ के आसानी से फॉर्मूले लिख सकते हैं। और इनको बस इतना ही पढ़ना है कि सिंपल से क्वेश्चन हो जाए, और इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। पर ऐसा हो कि कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो अपन फट से कर सकें, तो आप फॉर्मूला लिख लें और इनके रेट ऑफ कन्वर्जेंस वो सब जरूर देख लें। और आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा कि रे एनालिसिस से कितने क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा से कितने आते हैं, न्यूमेरिकल से कितने आते हैं। इनका मैंने पेपर पैटर्न, कट ऑफ, वो सारा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उसकी थोड़ी वीडियो क्वालिटी लो हो सकती है, पर आपको वैसी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी कि वो मैंने अपने सीनियर से और जूनियर से डिस्कस करके फिर उसके बाद पूरा उसमें डिटेल से बनाया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस का, तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो वो तो वैसे बोल सकते हैं कि बैकबोन ऑफ डी एंट्रेंस एग्जाम है। और अभी 20 दिन है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ूँ तो मैं तो ऐसे सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको 6 दिन पढ़ना चाहिए ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा। 6 दिन तो आपको एटलीस्ट इसको देने चाहिए, 6 दिन तो इसको देने चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग। और आप 5 दिन पढ़ सकते हैं ओडीपीडी, 5 दिन में ओडीपीडी इजीली हो जाएगा। 5 दिन ओडीपीडी पढ़ें, और बाकी जो 6 दिन है उसमें आप रे एनालिसिस पढ़ें, क्योंकि रे एनालिसिस का थोड़ा सिलेबस वास्ट है, तो 6 दिन उसमें लग जाएंगे इजीली आपको। और जो लीनियर अलजेब्रा है वो आपका 3 दिन में इजीली हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसे सेपरेट बना सकते हैं। एक दिन में आपको वेक्टर स्पेस, अब स्पेस पढ़ना है, एक दिन में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ने हैं, एक दिन में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो करनी है, बस 3 दिन में आराम से कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के आप 3 से 4 घंटे में इजीली इसको कर देंगे, इतना ही होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मूले और इनकी जो फॉर्मूला की जो जितनी भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, तो बस ये देखना है। और प्रीवियस ईयर पेपर तो आप जरूर देखें, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आता है। आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे अपन इतने कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने बड़े ही सटीक और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये 20 दिन है, 20 दिन अच्छे से यूटिलाइज करने से आप आराम से इजीली से सिलेक्शन ले सकते हैं यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि कैसे इतने कम समय में डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू।